प्राचीन काल में भारत में मंदिर निर्माण वास्तुकला और खगोल शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करता था। कुछ मंदिर तो छुपे हुए राजसी खजानों के ऊपर भी बनाए गए थे, जिन तक पहुंचने के लिए गुप्त मार्ग होते थे। हालांकि भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जो न तो वास्तुकला, न खगोल शास्त्र और न ही छुपे खजानों से जुड़े हैं, फिर भी उनके रहस्य आज तक अनसुलझे हैं। यहाँ 10 ऐसे मंदिर हैं जो आपको हैरान कर देंगे। करणी माता मंदिर, जो बीकानेर में स्थित है, अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर में लगभग 20,000 काले चूहे रहते हैं और भक्त अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ आते हैं। करणी माता, जिन्हें देवी दुर्गा का अवतार माना जाता है, की पूजा यहाँ की जाती है और इस मंदिर को चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ के चूहों को कबा कहा जाता है और उन्हें भोजन और सुरक्षा प्रदान की जाती है। इतने चूहे होने के कारण भक्तों को सावधानी से चलना पड़ता है ताकि वे गलती से किसी चूहे को न कुचल दें। अगर किसी चूहे को अनजाने में पांव तले मारा जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, जबकि यदि कोई चूहा पांव के नीचे से दौड़कर गुजरता है तो इसे देवी का आशीर्वाद माना जाता है। एक सफेद चूहे को देखना व्यक्ति की इच्छाओं के पूरी होने का प्रतीक माना जाता है। क्या आप जानते हैं, कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, देवी कन्याकुमारी का प्रतिष्ठित मंदिर है, जहां देवी पार्वती के अविवाहित रूप की पूजा होती है। यह भारत का एकमात्र मंदिर है जहां पुरुषों को सम्मान के प्रतीक के रूप में प्रवेश से पहले अपने ऊपरी वस्त्र उतारने होते हैं। किंवदंती के अनुसार देवी कन्याकुमारी का विवाह भगवान शिव से होना था, लेकिन वह विवाह कभी नहीं हुआ। यह माना जाता है कि शादी के भोज में बचा हुआ चावल और दाल अंततः कंकड़ों में बदल गए। आज भी पर्यटक कन्याकुमारी के तट पर चावल और दाल जैसे कंकड़ पाए जाते हैं। अपनी अद्भुत समुद्री दृश्यावलियों के लिए प्रसिद्ध कन्याकुमारी सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का अद्वितीय दृश्य प्रदान करती है। सुबह में पर्यटक बंगाल की खाड़ी के ऊपर सूर्यास्त देखने के लिए छत पर एकत्र होते हैं, जबकि शाम को अरब सागर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य में बदल जाता है, जब सूर्य अस्त होता है और एक अविस्मरणीय नजारा उत्पन्न होता है। माउंट कैलाश, जो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में मानसरोवर झील के पास स्थित है, पृथ्वी के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव स्वयं यहाँ निरंतर ध्यान में मग्न रहते हैं। इसे पृथ्वी का केंद्र माना जाता है और माउंट कैलाश और माउंट मेरू के आसपास का क्षेत्र शिव के दिव्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस रहस्यमयी स्थान का महत्व वेदों और पुराणों में विस्तार से उल्लेखित है। माउंट कैलाश को और भी रहस्यमय बनाती है यह तथ्य कि अब तक कोई भी इंसान इसे सफलतापूर्वक चढ़ाई नहीं कर पाया है। कई लोग मानते हैं कि इसे चढ़ने का प्रयास करना मना है, क्योंकि यह पर्वत अत्यंत पवित्र माना जाता है। माउंट कैलाश के पास स्थित मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और यह दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है। हिंदू, बौद्ध और जैन परंपराओं में पूजित इसे भगवान ब्रह्मा द्वारा रचित माना जाता है और इसे पवित्रता की झील माना जाता है। पूरी दुनिया से तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान करने के लिए आते हैं, विश्वास करते हुए कि यह उनके पापों को धोकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। क्या आप जानते हैं, भगवान शनि को समर्पित भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के शिंगणापुर में स्थित है। इस मंदिर की विशिष्टता यह है कि भगवान शनि की मूर्ति खुले आसमान के नीचे रखी गई है, बिना किसी छत या गुंबद के, एक संगमरमर की पट्टी पर,
और भी आश्चर्यजनक बात यह है कि शिंगनापुर के अधिकांश घरों में दरवाजे या ताले नहीं होते। गांव वाले मानते हैं कि भगवान शनि उनकी रक्षा करते हैं और किसी भी चोर को सजा देते हैं जो चोरी करने की हिम्मत करता है। चोरी करने वालों के दिव्य प्रतिशोध की अनगिनत कहानियां हैं जो इस विश्वास को और भी मजबूत करती हैं। दुनिया भर से भक्त इस पवित्र स्थान पर आते हैं, खासकर शनिवार के दिन शनि के प्रभाव से रक्षा और राहत प्राप्त करने के लिए। गांव का भगवान शनि में अडिग विश्वास इसे भारत के सबसे रहस्यमय और आकर्षक आध्यात्मिक स्थलों में से एक बनाता है। क्या आप जानते हैं, सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला स्थान प्राप्त है। प्राचीन समय में इसका शिवलिंग आकाश में निलंबित होने के रूप में माना जाता था, लेकिन लगातार आक्रमणों के कारण इसका विध्वंस हुआ। 17 बार आक्रमण और ध्वस्त होने के बावजूद मंदिर को हर बार पुनर्निर्मित किया गया, जो कि सहनशीलता और भक्ति का प्रतीक बनकर खड़ा है। किंवदंती के अनुसार 24 शिवलिंग स्थापित किए गए थे, जिसमें सोमनाथ शिवलिंग को केंद्र में रखा गया था। इनमें से कुछ शिवलिंग सीधे कर्क रेखा के नीचे स्थित हैं। गुजरात में स्थित यह मंदिर मूल रूप से चंद्रदेव द्वारा बनाए जाने का विश्वास है। सोमनाथ का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जो इसके प्राचीन और दिव्य महत्व को दर्शाता है। इसके अलावा सोमनाथ वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर को छोड़कर अपने दिव्य लोक में प्रवेश किया था, जिससे यह भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया है। आज भी यह मंदिर लाखों भक्तों और पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके आध्यात्मिक आभा और समृद्ध इतिहास से प्रेरित होते हैं। क्या आप भारत में रहस्यमयी कामाख्या देवी मंदिर के बारे में जानते हैं? यह शक्तिवाद और तंत्रवाद के अनुयायियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक स्थलों में से एक है, जहां साधक देवी मां की पूजा करते हैं। इस मंदिर के पीछे की कहानी दिलचस्प है, क्योंकि यह भगवान शिव और उनकी पत्नी सती की दिव्य प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। सती दक्ष नामक एक राजा की पुत्री थीं, जिन्होंने शिव, जो एक योगी थे, से उनके विवाह का विरोध किया था। एक दिन दक्ष ने सती का इतना अपमान किया कि उन्होंने एक बलि की आग में आत्मदाह करने का फैसला किया। जब शिव को इस बारे में पता चला तो वे इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में लेकर विनाश का नृत्य तांडव करना शुरू कर दिया। भगवान शिव को पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने से रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। कामाख्या देवी मंदिर उस स्थान पर बनाया गया था जहां माना जाता है कि देवी सती का गर्भ और जननांग जमीन पर गिरे थे। आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि पास में बहने वाली नदी का रंग अभी भी लाल हो जाता है, जो देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, कर्नाटक के गोकर्णा में स्थित महाबलेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यहाँ पर प्रतिष्ठित आत्मलिंग स्थित है, जिसे किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं रावण को उपहार स्वरूप दिया था। मंदिर का इतिहास मिथक में गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि रावण, जो शिव के महान भक्त थे, को भगवान शिव ने आत्मलिंग का वरदान दिया था। हालांकि भगवान गणेश ने दिव्य हस्तक्षेप करते हुए इस लिंग को गोकर्णा में स्थापित कर दिया, जिससे रावण इसे फिर से स्थानांतरित नहीं कर सका। तब से आत्मलिंग गोकर्णा में ही स्थित है और यहाँ पूजा करने वाले हजारों भक्त मानते हैं कि यहाँ पूजा करने से उन्हें अपार आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। मंदिर की द्रविड़ शैली की वास्तुकला, शांति से भरे तटीय वातावरण और आध्यात्मिक महत्व इसे एक प्रमुख तीर्थ स्थल बनाते हैं, जिसे अक्सर दक्षिण का काशी कहा जाता है। गोकर्णा खुद भी अपनी स्वच्छ और सुंदर समुद्र तटों के लिए जाना जाता है, जो आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करता है।
क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो के मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं, जो अपनी जटिल नक्काशी और शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। चंदेला वंश द्वारा 950 से 1050 ईस्वी के बीच निर्मित ये मंदिर भारतीय कला और संस्कृति का एक अद्वितीय उदाहरण है। खजुराहो अपनी कामुक और प्रतीकात्मक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, जो मानव जीवन, आध्यात्मिकता और दिव्य बीइंग्स के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करती हैं। जबकि कई लोग इन मंदिरों को कामुक कला से जोड़ते हैं, इनमें संगीत, नृत्य, ध्यान और दैनिक जीवन को दर्शाती नक्काशियां भी हैं, जो प्राचीन भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती हैं। मूल 85 मंदिरों में से आज केवल 22 मंदिर ही बचे हैं। ये मंदिर हिंदू और जैन मंदिरों में विभाजित हैं, जो उस समय धार्मिक सामंजस्य को दर्शाते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कंदारिया महादेव मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है और अपनी अद्भुत नक्काशी और ऊंचे शिखर के लिए जाना जाता है। ये मंदिर अपनी रहस्यमय आकर्षण, कलात्मक उत्कृष्टता और ऐतिहासिक महत्व के साथ आगंतुकों को आकर्षित करते रहते हैं, जिससे खजुराहो भारत के सबसे दिलचस्प धरोहर स्थलों में से एक बन गया है। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित काल भैरव मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में से एक है, जहां शराब को देवता को प्रसाद के रूप में अर्पित किया जाता है। भगवान शिव के भयंकर रूप काल भैरव को समर्पित यह मंदिर भक्तों द्वारा गहरे श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। यह मंदिर 6000 साल से अधिक पुराना माना जाता है और इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण में मिलता है। मंदिर का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि काल भैरव की मूर्ति द्वारा अर्पित की गई शराब को पी लिया जाता है, लेकिन वह कभी भी बाहर नहीं बहती या गिरती, जो इसके रहस्यमय आभा को और बढ़ा देती है। काल भैरव को उज्जैन का रक्षक माना जाता है और यह विश्वास किया जाता है कि जो लोग सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, वे नकारात्मक ऊर्जा और अड़चनों से सुरक्षित रहते हैं। यह मंदिर रोजाना हजारों आगंतुकों को आकर्षित करता है, खासकर रविवार के दिन और काल भैरव अष्टमी जैसे विशेष अवसरों पर। मंदिर की पूजा पद्धतियाँ, गहरी आध्यात्मिक महत्ता और इसके चारों ओर के अनसुलझे रहस्य इसे भारत के सबसे दिलचस्प और पवित्र स्थलों में से एक बनाते हैं। क्या आप जानते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित ज्वाला देवी मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है और यह अपनी शाश्वत ज्वालाओं के लिए प्रसिद्ध है, जो सदियों से बिना किसी ज्ञात ईंधन स्रोत के जल रही हैं। किंवदंती के अनुसार देवी सती की जीभ इस स्थल पर गिरी थी, जिससे यह स्थान एक अत्यधिक प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल बन गया। अन्य मंदिरों के विपरीत ज्वाला देवी की पूजा मूर्ति के रूप में नहीं की जाती, बल्कि देवी की पूजा उन 9 प्राकृतिक ज्वालाओं के रूप में की जाती है, जो चट्टान से उभरती हैं। ये ज्वालाएं विभिन्न देवियों को समर्पित हैं, जिनमें महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज भवानी, विंध्यवासिनी, अंबिका और अंजना देवी शामिल हैं। इस मंदिर का सबसे आकर्षक पहलू शाश्वत ज्वालाओं का अनसुलझा रहस्य है, जो बिना किसी स्पष्ट ईंधन स्रोत के जल रही हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये प्राकृतिक गैस के उत्सर्जन से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन हजारों वर्षों तक इनका निरंतर जलना एक रहस्य बना हुआ है। Thanks for watching the video on Mythical Realm. Please do not forget to like and subscribe.